बैंगन हर बीमारी के लिए शिफा है और उसमें कोई बीमारी नहीं। बैंगन जिस मरज़ की शिफा के लिए खाया जाए उसमें शिफा मिलती है। अल्लाह ताला पर सबसे पहले बैंगन का दरख्त ईमान लाया। बैंगन दिमाग को तरोताज़ा रखता है और मसाने को ताकत देता है, कुव्वत जिमा को बढ़ाता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामिईन, बैंगन ऐसी सब्जी है कि उसको अगर कोई बीमारी समझ करके खाएगा तो उसके लिए बीमारी है, और कोई शिफा समझ करके खाएगा तो उसके लिए शिफा है। बैंगन को दूध में मिला करके खाना चाहिए, और बैंगन वो सब्जी है जो सबसे पहले अल्लाह ताला पर ईमान लाई। इस तरह की और भी हदीसें हैं जिनको उलमा, खुतबा और बहुत से दानिशमंद हजरात बयान करते हैं। आज इसी मौजू पे तहकीक होगी कि आया बैंगन खाना कैसा है, बैंगन खाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, बैंगन खाने में शिफा है या शिफा नहीं है। इन रिवायतों पे तहकीक की जाएगी। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में बता दूं कि बैंगन किसको कहते हैं। आप जानते होंगे, क्योंकि बैंगन हमारे उर्दू जुबान में एक तरकारी को कहा जाता है, और उसका चेहरा ये है, ये बैंगन है। इसको हम लोग अपनी उर्दू जुबान में बैंगन बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है, अवधी, सिंधी वगैरह दूसरी जुबानों में क्या कहा जाता है, वो मुझे मालूम नहीं है। लिहाजा आप इसके चेहरे को देख लीजिए। इसके मुताल्लिक ये वीडियो है कि इसमें शिफा है या नहीं है, इसमें बीमारी है या नहीं है, तो इसके मुताल्लिक आज तहकीक की जाएगी। लिहाजा उससे पहले वो हदीसें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जिनको लोग बयान करते हैं कि बैंगन खाने में कितना फायदा है, कितना बेनिफिट है। तो आइए मैं देख करके इबारतें और देख करके रिवायतें पेश करता हूं, उसको मुलाहिजा कर लें। मुस्नद फिरदौस दैलमी में हजरत अबू हुरैरा से मरफूअन मरवी है, जिसका तर्जुमा यह है, बैंगन खाया करो क्योंकि मैंने जन्नतुल माबा में इसको देखा है। उसने अल्लाह ताला की हक्कानियत और मेरी नबुव्वत और अली की विलायत की गवाही दी है। लिहाजा जो इसको मरज मानकर खाएगा उसके लिए मरज है, और जो दवा होने के यकीन के साथ खाएगा उसके लिए दवा है। ये रिवायत जिसको मुस्नद फिरदौस में बयान किया गया है, आपने इसको मुलाहिजा कर लिया। अब दूसरी हदीस आप मुलाहिजा करें। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन मरवी है, जिसका तर्जमा यह है कि बैगन ज्यादा से ज्यादा खाया करो क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर सबसे पहले ईमान लाने वाला दरख्त है, यानी बैंगन है। सबसे पहला ईमान लाने वाला दरख्त बैंगन है। एक हदीस में है, हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक अंसारी सहाबी के वलीमे में शरीक थे। खाना लाया गया जिसमें बैंगन भी था। एक साहब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैंगन से पत्ते की थैली जो चिकनाहट हजम करने में मददगार होती है, थैली में कुव्वत और हरकत पैदा होती है। आपने फौरन एक बैंगन एक ही लुकमे में खा लिया और फरमाया, बैंगन तो हर बीमारी के लिए शिफा है और इसमें कोई बीमारी नहीं। यानी बैंगन हर बीमारी के लिए शिफा है और इसमें कोई बीमारी नहीं। और इसके अलावा एक हदीस बयान की जाती है जिसको अल्लामा अजलूनी ने जिक्र किया है, वो ये है कि बैंगन को जो इसको बीमारी मानकर खाएगा उसके लिए बीमारी है, और जो दवा समझकर खाए उसके लिए दवा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या ही बेहतरीन तरकारी है, यानी ये बैंगन क्या ही बेहतरीन तरकारी है। तुम सब दूध और जैतून में मिलाकर ज्यादा से ज्यादा खाओ क्योंकि ये पहला दरख्त है जो अल्लाह पर ईमान लाया, इल्म और हिकमत पैदा करता है, दिमाग में ताजगी मसाने को कुव्वत पहुंचाता है, जिमा में कसरत लाता है। ये रिवायतें बयान की जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी रिवायात होंगी जो बयान की जाती हैं। मैं आपकी खिदमत में आज इन्हीं रिवायात पे तहकीक लेकर के आया हूं, यानी बैंगन खाने में फायदा है या नहीं है, बेनिफिट है या नहीं है। तो आपने हदीसें सुन ली, अब इसकी हम तहकीक करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैंगन एक तरकारी है जिसका खाना जायज़ है, हलाल है।
جس کا کھانا جائز ہے اور حلال ہے، اور اس کے جو فضیلت میں متعدد حدیثیں وارد ہیں جن کو خطبہ بیان کرتے ہیں، یہ کافی زمانے سے چلی آ رہی ہیں، آج بھی بدستور بیان کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو پہلے خلاصے کے طور پر ایک بات بیان کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو حوالہ پیش کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ بینگن کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں کہ بینگن میں اتنا بینیفٹ ہے، اتنا فائدہ ہے، وہ سب من گھڑت اور موضوع ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بینگن کی فضیلت میں صحیح کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اب آئیے آپ اس کا حوالہ ملاحظہ کریں۔ وہ جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک انصاری صحابی کے ولیمے میں شریک تھے، کھانا لایا گیا جس میں بینگن بھی تھا۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، بینگن سے پتے کی تھیلی میں قوت و حرکت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فوراً ایک بینگن لیا، ایک ہی لقمے میں کھا لیا اور فرمایا کہ بینگن تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں۔ یہ حدیث میں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیجیے، معاف کرنا آپ کا وقت ضائع ہوگا لیکن اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے۔ علامہ ابن جوزی اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے طیش میں آ جاتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر افطرا اور جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کی قبر کو ابر رحمت سے دور رکھے جس نے یہ حدیث گڑھی ہے۔ مطلب یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ امام جوزی محقق ہیں۔ آگے اس حدیث کے موضوع اور باطل ہونے کی روایتی اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے شریعت کو بدنما اور بھونڈا دکھانے کی کوشش کری ہے۔ اس کے علاوہ طب اور حکمت کے تقاضے کے بھی خلاف ہے۔ پھر بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلیقہ اور ادب نہیں کہ ایک ہی لقمے میں پورا ہڑپ کر گئے۔ ہے اس کا ظالمانہ پن نہیں ہے، ایک ہی لقمے میں ہڑپ گئے۔ ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کھانے کے آداب سکھائے کہ چھوٹے چھوٹے لقموں سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن اس نادان نے حدیث گھڑی اور اس میں بتا دیا کہ ایک ہی لقمے میں پورا بینگن کھا گئے۔ بینگن تو گھٹیا اور خراب سمجھا جاتا ہے، کھانا تو دور، اس کی آمیزش ہی ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ سے کبھی خون خراب ہو جاتا ہے، پتا نہایت سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر جھاڑیاں اور داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، جزام اور ناک بند ہونے کی بیماری، بواسیر اور کینسر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا جو راوی ہے احمد بن محمد بن حرب قصدن جھوٹ بولا کرتا تھا اور دروغ اور حدیث گڑھنے میں مشہور و معروف زمانہ تھا، جیسا کہ ابن عدی نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی ابن عدی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ جو روایت بیان کرنے والا ہے یہ قذاب ہے، بہت ہی زیادہ جھوٹ بولا کرتا تھا، مکار قسم کا آدمی ہے۔ تو یہ امام جوزی نے اس کے متعلق لکھا۔ امام جوزی ایک محقق ہیں، آج کے دور میں غیر مقلد اور دیوبندی لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اب دوسری حدیث ہے کہ بینگن اس مرض کے لیے نفع بخش ہے جس کے لیے کھایا جائے۔ یہ بھی ایک روایت ہے اس میں کہ بینگن اس مرض میں کام آتا ہے جس مرض کی نیت سے کھایا جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، حدیث باطل ہے، لا اصل لہو، کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی بے اصل اور باطل روایت ہے۔ اب آئیے، بینگن کو عربی میں کہتے ہیں الباذنجان لما اکیل لہو، باذنجان کہتے ہیں۔ حدیث ہے الباذنجان لما اکیل لہو۔ اس حدیث کے متعلق جب ہم نے تحقیق کری اس میں، کیونکہ اسی میں ہی بینگن کھانے کی فضیلت بیان ہے، تو امام سخاوی کی کتاب جب نے اٹھائی، کتاب کا نام ہے المقاصد الحسنہ، ہم اسکرین پہ اسکین لگا دیں گے، آپ بغور مطالعہ کر لیجئے۔ امام سخاوی اپنی کتاب المقاصد الحسنہ حرف البا حدیث نمبر 279 میں فرماتے ہیں، الباذنجان لما اکیلا لا اصل لہو، یعنی اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ بے اصل بات ہے، بنائی ہوئی بات ہے، من گڑت بات ہے۔ اور علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان الباذنجان لما اکیلا والی حدیث کے متعلق اپنی کتاب المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع حرف با حدیث نمبر 75 صفحہ نمبر 73 پر فرماتے ہیں، لا اصل لہو صرح بہ الحفاظ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، حفاظ حدیث نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور امام اجلونی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب کشف الخفا جز اول حرف با حدیث نمبر
874 सफ़ा नंबर 318 पर फरमाते हैं इसी हदीस के मुतालिक अल बाज़िंजानो लिमा उकिला लहू काला फिल लाली हदीसुन बातिलुन ला असला लहू, कि ये हदीस बातिल है, इसकी कोई असल नहीं है। 6 सतर के बाद फरमाते हैं अन्नहु बातिलुन मौज़ून किज़्बुन, कि ये हदीस बातिल है, मौजू है और किज़्ब है। और देखें मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी दूसरी किताब अल इसरारुल मरफुआ फिल अखबारिल मौज़ुआ, इसी का दूसरा नाम है मौज़ुआत कबीर, जो उर्दू में छप चुकी है। फरमाते हैं अल इसरारुल मरफुआ फिल अखबारिल मौज़ुआ के हरफ़े बा हदीस नंबर 112 सफ़ा नंबर 159 पर अल बाज़िंजानो लिमा उकिला लहू बातिलुन ला असला लहू, यानी ये बातिल है, इसकी कोई असल नहीं। क़ाल अल अस्क़लानी लम अक़िफ़ अलैहि, और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अलैहि रहमा फरमाते हैं हम इस पर वाक़िफ़ियत नहीं रखते हैं, यानी हमें इसके मुताल्लिक़ कोई चीज़ नहीं पता है, यानी ये नहीं पता है कि ये हदीस है या गैर हदीस है। ये हमने 5 और 7 किताबें आपकी खिदमत में पेश कर दी। इन सबके स्कैन आपने स्क्रीन पे देख लिए होंगे, आप भी सर्च कर सकते हैं, आप एक बार मुताला भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जितनी भी मौज़ूआत पर किताबें लिखी गई हैं, ज़ईफ़ रिवायात के मुतालिक किताबें लिखी गई हैं, मनगढ़ंत रिवायात के मुतालिक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, गालिबन अक्सर मुहद्दिसीन किराम ने इस बैंगन वाली रिवायात को अपनी अपनी किताबों में ज़रूर जगह दी है। मैं सुबह से मुताला कर रहा था, लगातार मैंने देखा अक्सर किताबों में मिला, इसलिए कि अक्सर किताबों में यही मिल रहा है कि ये बैंगन वाली रिवायत बेअसल मनगढ़ंत और मौजू हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने इन चंद हवाला जात पर इख्तिसार किया है, वक्त ज़रूरत तमाम को पेश भी कर दिया जाएगा। लिहाजा खुलासा ये निकल कर के आया कि बैंगन की फजीलत वाली कोई भी रिवायत मोतबर नहीं है, सही नहीं है, जितनी बयान की जाती हैं सब मौजू मनगढ़ंत और बनावटी हैं। जिन्होंने भी इसको बयान किया है उन्होंने अपनी किताबों में एक तो हवाला नहीं दिया है, दूसरी बात क्या है कि उन्होंने खाली नकल कर दिया है। कोई भी बात किताब में लिखी जाती है तो पहले उसको तहकीक की जाती है, और जब तहकीक में पूरी सही उतरती है तो उसके बाद में उसको बयान किया जाता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने भी इस पर काफ़ी बहस फरमाई है फतवा रज़विया के अंदर, और भी बहुत से उलमाए किराम ने इस पर अपनी अपनी किताबों में जिक्र किया है कि बैंगन वाली रिवायात बातिल, मौजू और किज़्ब हैं, मनगढ़ंत हैं। और बाज़ उलमा ने तो फरमाया है कि खरबूजा, बैगन, प्याज, लहसुन के फ़ज़ाइल से मुतालिक जितनी रिवायतें हैं वो सब की सब मौजू, झूठी और बेअसल हैं। हालांकि हमारा अभी मौजू खरबूजा, प्याज, लहसुन नहीं है, सिर्फ बैगन है। लेकिन मैंने आपको इशारा दे दिया ताकि आप भी अगर वक्त फुर्सत सर्च कर सकें, वक्त फुर्सत तहकीक कर सकें लहसुन पे, प्याज पर, खरबूजे पर, तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। लिहाजा मैंने ये अपनी तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, सही लगी हो तो लाइक कीजिए, सही ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन चुनाव ज़रूर कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। याद रखिए अल्फाज आपकी शख्सियत की पहचान हुआ करते हैं, लिहाजा मुहज़्ज़ब और आला किस्म के अलकाब व आदाब का अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। आप अपना, अपने परिवार वालों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखें। मैं अब आपसे रुखसती लेता हूँ। मेरे कहने में जो भी गलती हो आप मुझे माफ़ करना, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वातूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।